नमस्कार। मैं हूं अमिताभ आनंद और आपसे आज का प्रोग्राम न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर बिगिनर्स। मैं आज एक ऐसा स्टोरी लेकर आया हूं जो कोरोना से तो संबंधित है, लेकिन ये पूरी तरह से साइंस से रिलेटेड एक स्टोरी है। हालांकि मैं साइंस का विद्यार्थी रहा नहीं हूं, लेकिन फिर भी एक कोशिश है इसको समझने की और समझाने की। तो शुरू करते हैं इसको। Hydroxychloroquine does not reduce viral load, randomized trial shows। यानी कि आप जानते होंगे ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का जो एक मेडिसिन है जो खासकर चर्चा में रहा था जब ट्रंप ने भारत को धमकी दी थी कि अगर वो नहीं भेजेंगे तो इसके लिए रिटेलिएट कर सकते हैं वो। तो वही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक मेडिसिन है, उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा है कि यह जो है यह वायरल लोड को जो है वो कम नहीं करता है। और यह बताता है कौन? रैंडमाइज्ड ट्रायल शोज। ठीक है। अब आपको यहाँ पर जो है दो तीन शब्द मैं उस पर चर्चा करूँगा। आइए दिखाता हूँ मैं आपको। वायरल लोड क्या होता है? वायरल लोड जो होता है किसी भी व्यक्ति के अंदर पाए जाने वाले जो उसमें मिलीमीटर के रूप में उसको मेजरमेंट करते हैं, और जो नंबर ऑफ वायरल पार्टिकल्स होते हैं उसमें, उसी को कहते हैं वायरल लोड। अगर वो सीवियर होते हैं तो वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर माइल्ड होते हैं तो कुछ कम होते हैं, ठीक है। वो वायरल लोड होता है, मतलब उसमें कितनी वायरल पाए जाते हैं, मतलब कि वायरस का जो नंबर ऑफ वायरस जो है उसमें वो कितना होता है, उसका पार्टिकल्स कितना होता है, ठीक है। रैंडमाइज्ड क्या होता है? रैंडमाइज्ड, देखिए रैंडम और रैंडमाइज्ड दोनों एडजेक्टिव है, ठीक है। रैंडम का जो यूज़ होता है यानी कि आप कह सकते हैं बाय चांस या कि बेतरतीब, और रैंडमाइज्ड का मतलब भी सेम है। लेकिन रैंडमाइज्ड का जो यूज़ होता है वो खास करके रिसर्च या साइंटिफिक साइंस से रिलेटेड शब्दों पर किया जाता है। रैंडमाइज्ड का उसका मतलब क्या होता है? रिलेटिंग टू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वेयर सब्जेक्ट्स आर सेलेक्टेड। यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट किया जाता है किसी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट्स के लिए बाय चांस, मतलब उसके लिए कोई एक योजना के तहत नहीं किया जाता है, एक बाय चांस। चलो इस 100 आदमी है तो 100 आदमी में किसी इसको ABCD के हिसाब से नहीं चुनेंगे, ए चुन लिए, फिर वहाँ पर जो है बाद में आई को चुन लिए, फिर जो है आपको जेड को चुन लिए। इस टाइप से जो रैंडमाइज्ड जो सिलेक्शन होता है किसी भी ट्रीटमेंट्स के लिए, पर्टिकुलर ट्रीटमेंट्स के लिए, ठीक है ना, तो बाय चांस करते हैं उसको रैंडमाइज करते हैं। जैसे रैंडमाइज्ड ड्रग ट्रायल, ठीक है, यानी कि ये रैंडमाइज्ड ड्रग ट्रायल है, यानी कि बहुत सारे ड्रग का जो ट्रायल हो रहा है ना, उसका जो परीक्षण हो रहा है वो रैंडमाइज तरीके से हो रहा है, एक क्रमबद्ध तरीके से नहीं हो रहा है। वो रैंडमाइज्ड मतलब कि बेतरतीब तरीके से हो रहा है, मतलब उसका कोई क्या कहेंगे आप उसको, मतलब एक क्रमबद्ध होता है ना कि इसके बाद ये होना है, इसके बाद ये होना है, उस तरीके से नहीं, कहीं से भी आप चुन सकते हैं उसको। यानी कि द रैंडमाइज्ड स्टडी विल कंपेयर स्टूडेंट्स अचीवमेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल, ठीक है। ये होता है रैंडमाइज। अब ट्रायल का मतलब क्या होता है? ट्रायल का मतलब भी देख लीजिए आप। ट्रायल होता है टेस्ट, ठीक है, टेस्ट होता है, और ये जो है एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में जो होता है उसी को ट्रायल कहते हैं। अब देखिए ट्रायल का दो अर्थ में हम यूज़ करते हैं जनरली, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या है? टू डिस्कवर हाउ इफेक्टिव और सुटेबल समथिंग और समवन इज, यानी कि दे आर डूइंग क्लिनिकल ट्रायल्स ऑन अ न्यू ड्रग, यानी कि न्यू ड्रग में जो है वे लोग क्या कर रहे हैं? क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं, यानी कि नैदानिक परीक्षण कर रहे हैं। क्लिनिकल मतलब होता है मेडिकल से संबंधित, ठीक है। यू कैन हैव द इक्विपमेंट ऑन अ ट्रायल बेसिस, आप जो है ये इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं ट्रायल बेसिस पर, यानी कि इसको आप यूज़ करें फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपको अच्छा नहीं लगा, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू कैन गिव इट बैक, ठीक है। और एक ट्रायल का मतलब होता है लीगल प्रोसेस। आपने सुना होगा कई बार कि इस केस में उसका ट्रायल चल रहा है, यानी कि द हियरिंग ऑफ स्टेटमेंट्स एंड शोइंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स एटसेट्रा इन अ लॉ कोर्ट टू जज if a person is guilty of a crime or to decide a case or a legal matter, यानी कि ट्रायल proceedings या फिर ट्रायल by jury is a fundamental right, या it was a very complicated trial that went on for months, यानी कि यह बहुत ही complicated जटिल ट्रायल था
जो कि महीनों भर चला। ठीक है, आप समझ गए। ये लीगल मैटर की बात होती है जब, यानी कि जब लीगल प्रोसेस की बात होती है तो उसमें भी ट्रायल का यूज़ करते हैं। और एक जो होता है टेस्ट की बात करते हैं, तो फिर यहाँ पे जैसे मतलब कि क्लिनिकल टेस्ट होता है या ट्रायल्स होता है, ठीक है, तो उसको टेस्ट के संबंध में जब बात करते हैं लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में, तो उसके सेंस में भी ट्रायल का यूज़ किया जाता है। अब आप देखिए एक शब्द और, क्लिनिकल का मतलब क्या होता है। ये सारे चीज़ आपको एक ही साथ मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये साइंस से रिलेटेड स्टोरी कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे जो बड़ा पेचीदा टाइप का आपको लगेगा। ठीक है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो क्लिनिकल का मतलब जनरली क्या होता है, क्लिनिक से संबंधित, जहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं। तो यूज टू रेफर टू मेडिकल वर्क। ठीक है, मेडिकल वर्क याद रखिएगा, या टीचिंग दैट रिलेट्स टू द एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इल पीपल, यानी कि जो संबंधित होता है किससे, बीमार व्यक्ति के जांच या फिर उसके उपचार से संबंधित, जैसे क्लिनिकल टेस्ट या क्लिनिकल ट्रेनिंग, और या फिर एक वाक्य यहाँ बनाया है, क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ द न्यू ड्रग में टेक 5 years, यानी कि क्लिनिकल ट्रायल्स यानी कि जो एक ऐसा जगह जहाँ पर उसके जो ट्रायल्स किए जाएंगे, उसके जो परीक्षण किया जाएगा नैदानिक रूप से, ठीक है ना, एक नए ड्रग का, उसमें 5 वर्ष लग सकते हैं। ठीक है, एक देखिए क्लिनिकल का जो मतलब होता है विदाउट इमोशन, यही तो है शब्द का कमाल। और शब्द का एक मतलब नहीं होता है, कई सारे मतलब हो सकते हैं। और ख़ासकर इंग्लिश में एक ऐसा लैंग्वेज है जो एक ही शब्द का कई मतलब हो सकता है। और यहाँ क्लिनिकल का संबंध मतलब समझ लीजिए, एक्सप्रेसिंग नो इमोशन, यानी कि जिसमें कोई भी इमोशन नहीं हो, मतलब कि इमोशन लेस हो, यानी कि सी सिम्स टू हैव अ वेरी क्लिनिकल एटीट्यूड टूवर्ड्स हर चिल्ड्रन। उसके पास जो है बड़ा क्लिनिकल एटीट्यूड, नज़रिया था। किस टाइप का नज़रिया, इमोशनलेस नज़रिया था अपने चिल्ड्रन के प्रति। ठीक है, और एक और सेंस होता है शोइंग नो कैरेक्टर, क्योंकि जब आप नो इमोशन है तो नो कैरेक्टर भी होगा या नो वार्मथ होगा। यानी कि एक लाइन देख लीजिए ये भी, वी वर गोइंग टू पेंट अवर किचन वाइट, हम लोग जो है करने जा रहे हैं अपने किचन को वाइट पेंट, ठीक है ना, बट वी डिसाइडेड, लेकिन हम लोगों ने निर्णय किया था कि दैट वुड लुक टू क्लिनिकल, लेकिन ये जो है बड़ा किस टाइप का लगेगा, टू क्लिनिकल, मतलब जिसमें कोई वार्मथ नहीं होगा, कोई एकदम होता है ना कि जैसे आप किसी रूम में घुसते हैं तो बड़ा वार्म फील करते हैं, लेकिन ये जो है एकदम सहज, एकदम सपाट सा होगा एकदम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन डज नॉट रिड्यूस वायरल लोड, यहाँ तक समझ गए आप लोग, वायरल लोड को ये कम नहीं करता है। रैंडमाइज ट्रायल, मतलब कि ये जो बेतरतीब जो ट्रायल मतलब कि कहीं कहीं से जो लिए गए हैं, ये परीक्षण जो किया गया है, ये दिखाता है, सोच मतलब दिखाता है। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर, हालांकि पेशेंट्स हु गॉट द ड्रग, गॉट मतलब रिसीव, जो पेशेंट को ये ड्रग मिला है या जिसने लिया है, डिड शो, उसने दिखाया या उसमें जो मिला, क्विकर एलिविएशन ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स। क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होता है, मान लीजिए जो कोरोना वायरस का जो सिम्टम्स है, जैसे बुखार है, सर्दी है, देह हाथ दर्द वगैरह होता है, तो ये जो सिम्टम्स है, लक्षण जो है, उसका तेजी से एलिविएट होना, एलिविएट मतलब रिड्यूस होना। रिड्यूस किस चीज़ को करते हैं, रिड्यूस अच्छे चीज़ को नहीं, रिड्यूस बैड थिंग्स को, यानी कि टू मेक बैड थिंग्स लाइक पेन और समथिंग मतलब कि प्रॉब्लम्स लेस सीवियर। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, द एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी के कम, रिडक्शन होना। एलिविएशन ऑफ पेन इज अ क्रिटिकल स्टेप इन अ बर्न्स विक्टिम इवेंचुअल हीलिंग एंड रिकवरी, यानी कि दर्द को कम करना ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, कदम है। किसी भी जो जला हुआ जो व्यक्ति होता है, जो पीड़ित जो व्यक्ति होता है जला हुआ, उसके इवेंचुअल मतलब कि इवेंचुअल हीलिंग और रिकवरी में, उसके जो हीलिंग में, हीलिंग मतलब कि ठीक से उसका हील होना, हील समझ रहे हैं आप, कोई भी चीज़ आपका कट जाता है या जल जाता है या आप एक्सीडेंट कर जाते हैं, उसके बाद वो जो ठीक होता है उसको हीलिंग प्रोसेस कहते हैं या हीलिंग करते हैं। ठीक है, और रिकवरी, ठीक है, तो वो जो हीलिंग और रिकवरी में जो है ना, इवेंचुअल मतलब अंततः, ठीक है ना, मतलब फाइनली, फाइनल हीलिंग में और रिकवरी में वो एक महत्वपूर्ण स्टेप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट्स ऑफ रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, यानी कि रिजल्ट्स,
रिजल्ट्स जो है आपका यहाँ पर देखिए, रिजल्ट्स है, रिजल्ट नहीं है। तो रिजल्ट्स किस टाइप का है? रैंडमाइज्ड। इसको जरा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप देख सकेंगे अच्छे से। Results of randomized control trial using hydroxychloroquine drug in 150 COVID-19 patients show that the drug does not reduce the viral load even on day 28। अब आप देखिए यहाँ पर जो है मेन वर्ब आपका क्या है, ये शो है, और इसका जो सब्जेक्ट है वो रिजल्ट्स है, ठीक है। तो ये जो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल जो हो रहा है जिसमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को यूज़ किया जा रहा है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ड्रग को यूज़ किया जा रहा है 150 कोविड-19 पेशेंट्स पर, ठीक है। वो दिखाता है, ये रिजल्ट्स जो है दिखाता है कि ड्रग जो है दैट द ड्रग डज नॉट रिड्यूस द वायरल लोड, यानी कि ड्रग जो है वायरल लोड को कम नहीं करता है इवन ऑन डे 28, यहाँ तक कि 28वां दिन में भी 75 patients got the drug and standard of care while the remaining got only standard of care। यानी कि 75 जो है पेशेंट्स, 150 पेशेंट में 75 पेशेंट्स जो है उसको मिला क्या, ड्रग भी मिला और क्या मिला, स्टैंडर्ड ऑफ केयर, यानी एक अच्छा खासा जो केयर का जो स्टैंडर्ड होता है देखभाल करने का वो मिला। जबकि वाइल मतलब जबकि रिमेनिंग मतलब जो रेस्ट ऑफ द 75 पेशेंट्स जो बचे थे गॉट ओनली स्टैंडर्ड ऑफ केयर, उसको केवल जो है केयर ही मिला, मतलब उसकी केवल देख रेख ही की गई, ठीक है। पेशेंट्स वर गिवन 1200 mg ऑफ द ड्रग फॉर 3 days, ठीक है, यानी कि पेशेंट्स को दिए गए क्या, 1200 mg दिए गए ड्रग्स के, ठीक है, कितने दिन, 3 दिन, फॉलोड बाय 800 mg डेली फॉर 2 and 3 weeks इन पेशेंट्स, ठीक है ना। यानी कि उसके बाद जो है 800 mg दिए गए प्रतिदिन फॉर 2 and 3 weeks, यानी 2 या 3 सप्ताह तक पेशेंट्स में, विथ जिस पेशेंट्स में माइल्ड या मॉडरेट मतलब कि नरम कह सकते हैं, मतलब कम, एंड सीवियर और गंभीर सिम्टम्स लक्षण जहाँ पर देखे जाए रिस्पेक्टिवली क्रमशः, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट रैंडमाइज्ड ट्रायल, पहला रैंडमाइज्ड ट्रायल क्या था? रिसर्चर्स फ्रॉम द शंघाई जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन, ये एक नाम है, ठीक है ना, ये एक जगह का नाम है, मतलब एक इंस्टीट्यूशन का नाम है, यानी कि ये शंघाई जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन है जो कि शंघाई में है। वहाँ का जो रिसर्चर्स है, ठीक है, हु लेड द टीम, जिसके नेतृत्व में जो टीम जो है एक काम किया था, से वो कहते हैं, रिसर्चर्स कहते हैं कि दैट इन कॉन्ट्रास्ट टू अदर ट्रायल्स, यानी कि दूसरे अन्य ट्रायल्स के विपरीत या उसके विपरीत कहिए आप, या इन कॉन्ट्रास्ट का भी मतलब हम आपको समझा रहे हैं, इन कॉन्ट्रास्ट टू भी कह सकते हैं या बाय कॉन्ट्रास्ट भी कह सकते हैं। और इसका जो मतलब होता है वो ये होता है, जैसे कॉन्ट्रास्ट, देखिए कॉन्ट्रास्ट हम करते हैं ना, टीवी वगैरह में भी कॉन्ट्रास्ट होता है, यानी कि ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक को वाइट के अगेंस्ट में खड़ा कर दीजिए तो दोनों में कॉन्ट्रास्ट लगता है आपको। तो उसी तरह जो है, इफ़ वन थिंग इज इन कॉन्ट्रास्ट टू अनदर, यदि एक चीज़ जो है दूसरे के अपेक्षा कॉन्ट्रास्ट में खड़ा हो, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम इट, यानी कि ये जो है बिल्कुल अलग होगा। इट इज़ द एक्ट ऑफ कंपेयरिंग, ये जो है एक एक्ट होता है, यानी कि कार्य होता है कंपेयर करने का, जिसमें जो है डिफरेंसेस दिखाया जाता है। जैसे एक उदाहरण भी हमने दिया है यहाँ पर, हिज public statements have always been in marked contrast to those of his sons, यानी कि उसका जो पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है ना, यानी कि सार्वजनिक जो उनका जो वक्तव्य है वो हर हमेशा जो है बिल्कुल विपरीत रहा है, अलग रहा है उसके सन के स्टेटमेंट से, ठीक है ना, उसके सन जो है, उसके बेटा जो है, उसके स्टेटमेंट से ये बिल्कुल अलग रहा है। तो रिसर्चर्स फ्रॉम द शंघाई जियाओ Tong University School of Medicine Shanghai who led the team say that in contrast to other trials, मतलब अदर ट्रायल्स के अपेक्षा या उसके अपेक्षा कह सकते हैं कंपैरिजन में, दैट हैव शोन गुड रिजल्ट्स, जिसमें कि अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। द रैंडमाइज्ड ट्रायल, ये जो रैंडमाइज्ड ट्रायल हुआ है इसमें इस ड्रग को लेकर, डिड नॉट शो दैट हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ड्रग वाज एबल टू सप्रेस वायरल रेप्लिकेशन, यानी कि रैंडमाइज्ड जो ट्रायल हुआ है वो नहीं दिखाता है कि
हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ड्रग जो है वो सक्षम है सप्रेस करने में, सप्रेस मतलब दबा देना, ठीक है, दबाना होता है एक्चुअली, बाय फोर्स भी होता है और ऐसे सप्रेस मतलब दबाना भी होता है, ठीक है। तो टू सप्रेस वायरल रेप्लिकेशन, यानी कि वायरस का रेप्लिकेशन जो हो रहा है ना उसको दबाने में, उसको खत्म करने में वो सक्षम नहीं है, वॉज नॉट एबल, मतलब सो दैट हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ड्रग वॉज एबल टू सप्रेस, सॉरी यहाँ डिड नॉट शो है ना, तो द रैंडमाइज्ड ट्रायल डिड नॉट शो, ये नहीं दिखाया है, पहले ही नेगेटिव है, तो ये नहीं दिखाया है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ड्रग जो है वो सक्षम है वायरल रेप्लिकेशन को दबाने में, उसको ख़त्म करने में। अब रेप्लिकेशन क्या होता है? रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपी करना, ठीक है, एक तो कॉपी करना होता है और एक जो होता है जब आपके शरीर में, ठीक है, तो मतलब कि इफ़ ऑर्गेनिजम्स एंड जेनेटिक और अदर स्ट्रक्चर्स रेप्लिकेट, अगर आपके ऑर्गेनिजम्स हो या जेनेटिक या अदर स्ट्रक्चर्स जो है आपके शरीर के अंदर वो रेप्लिकेट होता है, तो इसका मतलब क्या होता है? दे में एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। यदि सेल का रेप्लिकेशन हो रहा है तो सेल के बदले और एक दूसरा सेल भी बन रहा है, तीसरा सेल भी बन रहा है, ठीक है। तो क्रोमोजोम्स रेप्लिकेट बिफोर सेल्स डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, यानी कि सेल्स को डिवाइड होने से पहले और मल्टीप्लाई होने से पहले क्रोमोजोम्स जो है वो रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से कॉपी कहते हैं उसको, आप सिंपल भाषा में अगर कहें तो उसका जो रेप्लिकेशन, वायरल रेप्लिकेशन जो होता है, वायरस का जो है पनपना, मान लीजिए एक वायरस है, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 10 ऐसे ही उसके एक के बाद मल्टीप्लिकेशन उसका जो है मल्टीप्लाई होते चला जाता है, ठीक है। तो वायरल रेप्लिकेशन को दबाने में जो है वो सक्षम रहा है, इस बात को जो है ये ट्रायल नहीं दिखाता है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट ट्रायल यूजिंग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन where patients have been randomized to receive either the drug or just standard of care। ये पहला ट्रायल है जहाँ पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को किया गया है, यूजिंग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, यानी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को यूज़ करते हुए ये फर्स्ट ट्रायल है जहाँ पर पेशेंट्स को बेतरतीब तरीके से चुना गया या उसे पेशेंट्स को रेंडमाइज किया गया, चुना गया, उसको लाया गया कि वो जो है रिसीव करे या तो ड्रग या फिर केवल केयर को ही, ठीक है। हाउएवर, हालांकि पेशेंट्स हु गॉट द ड्रग डिड शो क्विकर एलिविएशन ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स, हालांकि जो पेशेंट जिनको ड्रग मिला था, यानी कि जिनको रिसीव जो ड्रग लिए थे, वो दिखाया है इसमें कि बहुत तेज़ी से जो है क्लिनिकल सिम्टम्स का कम होना उसमें दिखा है, ठीक है। क्विकर एलिविएशन मतलब होना, क्विकर मतलब तेज़ी से, कम होना किस चीज़ का? सिम्टम्स का, क्लिनिकल सिम्टम्स का, पॉसिबली थ्रू एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, शायद यानी कि संभवतः, कैसे? थ्रू एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज सबके अंदर होता है, ठीक है। जैसे देखिए इन्फ्लेमेटरी जो होता है, इन्फ्लेमेशन, जैसे आप कभी कभी क्या होता है, गैस की शिकायत होती है या कहीं पर आपको चोट लग जाती है या कहीं जल जाता है या कहीं कट जाता है, तो आपको देखेंगे वहाँ जलन होता है, उसमें आप क्या कोई ऑइंटमेंट लगाते हैं, या अगर गैस हो गया आपके अंदर मतलब पेट में, तो आप क्या करते हैं, कोई एक पिल लेते हैं, ठीक है ना, गैस का टैबलेट लेते हैं। उससे क्या होता है कि जो इन्फ्लेमेशन है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, वो एलिविएट होना शुरू हो जाता है। तो वो जो है, जो उस ऑइंटमेंट में या जो उस पिल में जो इन्फ्लेमेटरी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होता है वो काम करता है वहाँ पर। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो व्यक्ति जो कि ड्रग लिए हैं, ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ड्रग्स लिए हैं, उसमें देखा गया है क्विकर एलिविएशन ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स। कैसे? तो पॉसिबली थ्रू एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, जो ड्रग्स में जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसके थ्रू, एंड इम्प्रूवमेंट इन वाइट ब्लड सेल काउंट। और वाइट ब्लड जो सेल काउंट होता है, एक रेड ब्लड सेल काउंट होता है, एक वाइट ब्लड सेल काउंट होता है, तो वाइट ब्लड सेल काउंट जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आने से, ठीक है, क्योंकि वाइट ब्लड सेल के अगर उसमें इम्प्रूवमेंट आता है तो ऑब्वियस है कि इन्फ्लेमेटरी जो या इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाएगा उसमें, ठीक है। द ड्रग डिड नॉट कॉज एनी सीरियस एडवर्स इफेक्ट्स इन पेशेंट्स, यानी कि ये ड्रग के कारण जो है कोई भी गंभीर
एडवर्स, एडवर्स मतलब खराब, खराब असर, इफेक्ट्स इन पेशेंट्स में नहीं देखा गया है, उसके कारण नहीं हुआ है। बट सम पेशेंट्स डिड एक्सपीरियंस, लेकिन कुछ पेशेंट्स में जो है एडवर्स इफेक्ट्स देखे गए हैं। डिड एक्सपीरियंस, उसने एक्सपीरियंस किया है मतलब अनुभव किया है एडवर्स इफेक्ट्स को, यानी कि उसमें देखे गए हैं एडवर्स इफेक्ट्स मतलब खराब असर को। यानी कि एडवर्स तो होता ही खराब, मतलब जो होना नहीं चाहिए उसके बिल्कुल विपरीत होता है, एडवर्स सिचुएशन में होते हैं, मतलब कि विपत्ति में। द मोस्ट एडवर्स इवेंट, द मोस्ट कॉमन एडवर्स इवेंट, सबसे ज़्यादा जो आम पाया जाने वाला जो एडवर्स इवेंट है, खराब जो स्थिति हो सकती है इसमें, वो क्या है आइए देखते हैं। इन पेशेंट्स हु गॉट द ड्रग, जिसने ड्रग लिया था, वॉज डायरिया। वो सबसे मोस्ट कॉमन जो एडवर्स इफेक्ट या एडवर्स इवेंट जो है इन पेशेंट्स हु गॉट द ड्रग, जिसको मतलब ड्रग मिला था, वो क्या है, वो इवेंट है डायरिया, यानी कि उनमें डायरिया का शिकायत पाए गए हैं। द रिजल्ट्स वर पोस्टेड इन प्री प्रिंट सर्वर मैड्रेक्सिप, ठीक है ना। ये जो रिजल्ट ये परिणाम जो है ये पोस्ट किया गया था किसमें, एक प्री प्रिंट मतलब प्रिंट होने के पहले जो एक प्री प्रिंट सर्वर होता है उसका नाम है मैड्रेक्सिप में, ठीक है। प्रीप्रिंट्स आर येट टू बी पीयर रिव्यूड। पीयर का मतलब क्या होता है, समकक्ष आपके, यानी कि इक्वल जो होते हैं, जो आपके बराबर में बैठने वाले जो होते हैं, जैसे डॉक्टर के समकक्ष डॉक्टर ही होंगे, या जैसे आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके समकक्ष जो है आपके स्टूडेंट्स से होंगे। जैसे आपने एक नाम भी सुना होगा पीयरलेस, यानी कि जिसका कोई तुलना नहीं हो सकती है, पीयरलेस, ठीक है ना। तो पीयर जो होता है यानी कि प्रीप्रिंट्स आर येट टू बी पीयर रिव्यूड, यानी कि ये जो प्रीप्रिंट्स जो आए हैं ना उसको अभी भी पीयर रिव्यूड किया जाना बाकी है, मतलब कि अभी रिव्यू हुआ नहीं है, उसका समीक्षा किया नहीं गया है दूसरे पीयर के द्वारा, ठीक है। एंड पब्लिश्ड, और अभी भी पब्लिश नहीं किया गया है इन साइंटिफिक जर्नल्स, मतलब अभी भी होना बाकी है, मतलब नहीं किया गया है इन साइंटिफिक जर्नल्स। येट टू बी का मतलब ही होता है कि अभी तक किया, मतलब अभी तक होना बाकी है, दैट मीन्स अभी किया नहीं गया है, मतलब उसमें निगेटिव छिपा हुआ है, ठीक है। पेशेंट्स मीन एज 46 ईयर्स, वो पेशेंट्स जिसका एवरेज जो एज होता है 46 ईयर्स से, जिसमें 55% मेल्स है, वर इनरोल्ड, उसको इनरोल किया गया था एट 16 गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड कोविड-19 ट्रीटमेंट सेंटर्स इन 3 प्रोविंसेस, हुबई, हेनान एंड अनहुई, बिटवीन फरवरी 11 एंड 29 2020, यानी कि 11 फरवरी से लेकर 29 फरवरी के बीच हुबई, हेनान और अनहुई 3 प्रोविंस हैं, यानी कि 3 प्रांत हैं, वहाँ पर जो कोविड-19 ट्रीटमेंट सेंटर्स में, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड हैं, यानी कि गवर्नमेंट सरकार के द्वारा नामित, यानी कि उसको डेजिग्नेट किया गया है, उसको मतलब कि सरकार के द्वारा उसको एक तरीके से आप कह सकते हैं कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए उसको रख दिया गया है, उसको नाम दे दिया गया कि ये केवल कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए ही इसका यूज़ किया जाएगा। तो गवर्नमेंट के द्वारा या सरकार के द्वारा नामित कोविड-19 ट्रीटमेंट सेंटर्स जो 3 प्रोविंस में हैं, उसमें पेशेंट्स को यानी कि उसको इनरोल किया गया, उसको मतलब उसको दाखिल किया गया था एट 16 मतलब 16 गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड कोविड-19 ट्रीटमेंट सेंटर्स में, जो कि 3 प्रोविंसेस में है, ठीक है। कब, फरवरी 11 से 29 फरवरी के बीच में, ठीक है। ड्यूरिंग द ट्रायल, इस ट्रायल के दौरान, इस परीक्षण के दौरान, ठीक, क्या हुआ, स्पेसिमेंस वर टेकन फ्रॉम द अपर and or lower respiratory tract on the day of screening and during treatment and post treatment follow up। इसमें कुछ चीज़ हम देखना चाहेंगे। पहला तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है, दूसरा क्या होता है स्क्रीनिंग, ठीक है। तो देखते हैं, आइए। हाँ, डेजिग्नेट का मतलब आप देख लीजिए, डेजिग्नेट का मतलब होता है टू चूज समवन ऑफिशियली टू डू अ पर्टिकुलर जॉब, किसी को चुनना आधिकारिक रूप से कि वो जो है ये काम करे। जैसे आप कह सकते हैं ट्रेडिशनली द प्रेसिडेंट डेजिग्नेट्स हिज और हर सक्सेसर्स, ठीक है ना, वो अपने सक्सेसर को चुनता है, ठीक है, या उसको
मतलब आधिकारिक रूप से चुनता है, या विराट कोहली हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज या टू बी टीम कैप्टन, ठीक है ना, विराट कोहली को चुना गया टीम कैप्टन के रूप में। या फिर एक और होता है टू से ऑफिशियली दैट अ प्लेस और थिंग हैज़ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर और पर्पस, जैसे यहाँ पर जो है इसी सेंस में यूज़ हो रहा है कि गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड कोविड-19 ट्रीटमेंट सेंटर, ठीक है। तो ये दिस एरिया ऑफ द पार्क, ये जो एरिया है पार्क का, ये एरिया जो है ना उसको स्पेशली डेजिग्नेट किया गया है, उसको कहा गया कि ये इस जगह में या इस एरिया में जो है केवल बच्चे ही खेलेंगे, ठीक है ना, स्पेशली डेजिग्नेटेड फॉर चिल्ड्रेन, ठीक है। और एडजेक्टिव के रूप में, ये तो आपने वर्ब के रूप में देखा, एडजेक्टिव के रूप में भी देख लीजिए आप इसको। ये यूज किया जाता है आफ्टर द टाइटल ऑफ ए पर्टिकुलर ऑफिशियल जॉब टू रेफर टू समवन चूजन टू डू दैट जॉब बट हु हैज़ नॉट येट स्टार्टेड डूइंग इट, ठीक है। यानी कि जैसे यहाँ पर है सेक्रेटरी जनरल या मैनेजिंग डायरेक्टर डेजिग्नेट। आपने कभी कभी सुना होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, चीफ जस्टिस जो होते हैं, मान लीजिए चीफ जस्टिस कोई रिटायर करने वाले हैं, सपोज जो अभी हैं वो रिटायर करने वाले हैं, अभी मान लीजिए अप्रैल चल रहा है, मई को रिटायर करने वाले हैं, और मई उसके पहले जो है जो आने वाला चीफ जस्टिस है उनको चुन लिया जाता है। तो उनको जब चुन लिया जाता है, जो उसका पोस्ट को जो है सक्सीड करेंगे, मतलब कि चीफ जस्टिस का, तो वो जब चुन लिया जाता है तो वो तब तक, जब तक कि वो पद धारण नहीं कर लेते हैं, ठीक है ना, उस पोस्ट को होल्ड नहीं कर लेते हैं, तब तक उसको चीफ जस्टिस डेजिग्नेट कहा जाएगा, ठीक है। उसी तरह एक शब्द यूज़ होता है इलेक्टेड, ठीक है, या इलेक्ट, ठीक है। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर है, जैसे मनमोहन सिंह थे पहले 2014 में, ठीक है, जब प्राइम मिनिस्टर बने थे नरेंद्र मोदी, तो जब वो चुन लिए गए थे, जब इलेक्ट हो गए थे कि भारत की जनता ने बहुमत दे दिया था, तो उनको चुन लिया गया, ठीक है। लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट जो है वो तब तक होल्ड नहीं कर रहे थे जब तक कि वो पर्टिकुलर डेट में उसको, मतलब सॉर्न इन सेरेमनी में उसको शपथ नहीं दिलाया जाता है। तो जब तक शपथ नहीं दिलाया जाता है तो उनको क्या कहा जाएगा, प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट, या सॉरी प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड, ठीक है। तो ये दो एक ही सेंस है लेकिन दोनों अलग अलग यूज़ में, क्योंकि यहाँ पर ऑफिशियल्स को चुना जाता है, ठीक है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह होते हैं उसको क्या किया जाता है, उसको इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों अंतर है। यहाँ पर देखिए, हम जो यहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, ये आपके बॉडी में एक पार्ट्स होता है जिसके थ्रू जो है हवा पास होती है, ठीक है ना, दैट एयर पास थ्रू ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, जिसमें शामिल क्या होता है, माउथ, नोज और थ्रॉट एंड लंग्स, ठीक है। लंग्स यानी कि यही जो है ये पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। इसमें क्या होता है, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है और एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो है इन्फेक्शन जब होता है, जैसे कॉमन कोल्ड होता है, मान लीजिए कि सर्दी खांसी बुखार वगैरह, सर्दी खांसी जो हुआ आपका, ठीक है, वो कॉमन कोल्ड का सिम्टम्स होता है। लेकिन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन हुआ तो वो क्या होता है, निमोनिया वगैरह हो जाता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और स्क्रीनिंग का मतलब होता है टेस्ट या एग्जामिनेशन टू डिस्कवर दैट या इफ देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद समवन, ठीक है। ये होता है रेगुलर स्क्रीनिंग, ठीक है, या फॉर सर्वाइकल कैंसर। तो मतलब टेस्ट जिसको कह सकते हैं, सिंपल शब्दों में कहें, सिंपल लैंग्वेज में कहें। तो यहाँ पर जो है ये क्या है, इस ट्रायल के दौरान क्या होता है, स्पेसिमेंस वर टेकन, यानी कि सैंपल्स, स्पेसिमेन मतलब क्या हुआ, सैंपल, ठीक है, वो लिया जाता था कहाँ से, फ्रॉम द अपर ट्रैक्ट से भी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से भी और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से भी, ऑन द डे ऑफ स्क्रीनिंग, जिस दिन जांच होता है उस दिन, एंड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट के दौरान भी, और पोस्ट ट्रीटमेंट फॉलोअप के दौरान, मतलब कि ट्रीटमेंट के बाद जो पोस्ट ट्रीटमेंट फॉलोअप किया जाना है, मतलब फॉलोअप मतलब जो एक्शन लिया जाना है किसी चीज़ के बाद, तो वो जो पोस्ट ट्रीटमेंट फॉलोअप होता है उसमें भी जो है इसका सैंपल्स लिया जाता है, स्पेसिमेंस लिया जाता है, ठीक है। ऑथर्स कहते हैं, यानी कि जो ये रिसर्च कर रहे हैं ना, उसके ऑथर्स, उनके जो लेखक हैं, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, दैट द डोजेस यूज्ड इन द ट्रायल, इस ट्रायल के दौरान जो डोज यूज़ किया गया है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का, उसका बस एक ही उद्देश्य था कि ये जो है
वायरस के अगेंस्ट में इसका जो कॉन्सेंट्रेशन का इफ़ेक्टिवनेस है, यानी कि इसका प्रभावकारिता जो है, इसका जो एफिकेसी है, ठीक है, वो 50% मतलब 50% तक पहुँचे, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ऑथर्स से दैट द doses used in the trial was meant to reach the 50% effective concentration of hydroxychloroquine against the virus. It is not likely to have additional antiviral effects. यहाँ पे इट इज़ नॉट लाइकली मतलब ऐसा कोई संभावना नहीं है कि इसका जो है अतिरिक्त, यानी कि हैव एडिशनल मतलब अतिरिक्त एंटीवायरल इफेक्ट्स होगा ना, वायरस से लड़ने का खिलाफ जो उसका इफेक्ट्स है वो होगा। कैसे? तो बाय फर्दर स्केलेटिंग डोसेज, ठीक है ना, यानी कि अगर डोज को और ज़्यादा बढ़ा दें तो इसका जो एंटीवायरल इफेक्ट्स जो होगा एडिशनल, ऐसा कुछ भी संभावना नहीं है। इट इज़ नॉट लाइकली, ठीक है, दे राइट, वही लिखते हैं या वही बताते हैं। इन द केस ऑफ कोविड-19, यानी कि कोरोना वायरस के केस में मामले में सिस्टमिक, ये देखिए सिस्टमैटिक नहीं है, ये सिस्टमिक, सिस्टमिक मतलब होल कंप्लीट जिसको कहते हैं। तो सिस्टमिक इन्फ्लेशन और साइटोकाइन स्टॉर्म इज द ड्राइवर ऑफ डिजीज प्रोग्रेशन एंड डेथ। समझ गए बात को? ये कहना चाह रहा है कि इस केस में कोविड-19 के केस में सिस्टमिक इन्फ्लेशन मतलब कि कंप्लीट इन्फ्लेमेशन जो होता है, यानी कि होता क्या है इस दौरान कोविड-19 के केस में, या तो सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन होता है यानी कि पूरा शरीर में जलन होने लगता है, या फिर उसको कह सकते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। ये साइटोकाइन क्या होता है? देखिए साइटोकाइन क्या होता है वो हम दिखाते हैं आपको। ये एक सीवियर इम्यून रिएक्शन होता है, ठीक है, जिसमें आपका बॉडी जो है वो कई सारे साइटोकाइंस रिलीज करते हैं ब्लड में बहुत ही जल्दी। साइटोकाइंस का क्या रोल होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्सेस में, ठीक है ना। जब आपका सामान्य इम्यून रिस्पॉन्स की बात होती, कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया जो है हार्मफुल है वो आप अटैक करता है, तो आपके अंदर जो है कुछ इम्यून सिस्टम जो है उससे लड़ने का एक मतलब कि एक स्क्रीन तैयार करता है, एक कवच तैयार करता है, ठीक है। तो उसमें साइटोकाइंस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन बट हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ देम रिलीज इन द बॉडी ऑल एट वंस कैन बी हार्मफुल। लेकिन एक ही साथ एक ही समय में बहुत ज़्यादा अमाउंट अगर रिलीज होता है साइटोकाइंस का, तो यह जो है बड़ा घातक हो सकता है, ठीक है, कैन बी हार्मफुल। A cytokine storm can occur as a result of an infection। ये जो cytokine storms जो होता है ये होता है कैसे, मतलब ये हो सकता है किस कारण से, या तो इन्फेक्शन से या ऑटो इम्यून कंडीशन से या फिर कुछ अन्य डिजीज से, ठीक है। तो ये चीज़ होता है आपका, तो इसको कहते हैं आपको साइटोकाइन स्टॉर्म, ठीक है। तो ये जो कोविड-19 के केस में क्या होता है, सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन या फिर साइटोकाइन स्टॉर्म जो होता है, ठीक है, वो मेन ड्राइवर होता है। ड्राइवर मतलब इसको प्रोत्साहित करने वाला होता है कि मतलब इसको आगे ले जाने वाला होता है ऑफ डिजीज प्रोग्रेशन। जो बीमारी का जो प्रोग्रेशन आगे बढ़ने का जो ये है ना, वो ड्राइवर होता है ये साइटोकाइन स्टॉर्म, या फिर कह सकते हैं आप जो इन्फ्लेमेशन होता है सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन, और फिर उसके बाद डेथ का, ये आगे बढ़ाने का सबसे मुख्य मतलब कि ड्राइवर होता है। या ड्राइवर इन द सेंस कह सकते हैं आप एक ऐसा चीज़ जो कि उसको हेल्प करता है बढ़ाने में। ड्राइवर का मतलब समथिंग दैट मेक्स अदर थिंग्स प्रोग्रेस, एक ऐसा चीज़ जो कि दूसरे अन्य चीज़ों को आगे बढ़ाने में मदद करता है या डेवलप करने में मदद करता है, जैसे इम्पॉर्टेंट या की और मेजर ड्राइवर ऑफ समथिंग। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, इससे समझ जाइएगा आप लोग। सर्विस सेक्टर आउटपुट इज अप 1.2%, यानी सर्विस सेक्टर आउटपुट जो है वो 1.2% है लेटेस्ट क्वार्टर में, जो कि इसे अब तक बाय फार जो है ये एक मेजर ड्राइवर ऑफ ग्रोथ बना देता है। वंस मोर, एक बार फिर से, ठीक है। तो मेजर ड्राइवर ऑफ ग्रोथ यानी ग्रोथ का वृद्धि का जो है सबसे बड़ा मुख्य एक कारक बना देता है। तो ये एक डिजीज प्रोग्रेशन और डेथ का जो है ये कारक है, ठीक है।
सब्सटैंशियल रिडक्शन इन वाइट ब्लड सेल काउंट, यानी कि अच्छा खासा लार्ज अमाउंट, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट रिडक्शन अगर होता है, कमी होती है वाइट ब्लड सेल काउंट में, और इंक्रीज इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हैव जनरली बीन ऑब्जर्व्ड इन पेशेंट्स हु हैव इवेंचुअली प्रोग्रेस्ड एंड डाइड। यानी कि अगर वाइट ब्लड सेल में जो है सब्सटेंशियल रिडक्शन अगर देखा गया है, ठीक है ना, वाइट ब्लड सेल काउंट होता है ना, तो वाइट ब्लड सेल जो आपके यहाँ इसमें होता है उस वो एक तरीके से उसका जो काउंट होता है, अगर उसमें तेज़ी से अगर रिडक्शन आ जाती है या फिर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में बढ़ोतरी होती है, इंक्रीज इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ठीक है ना, हैव जनरली बीन ऑब्जर्व, इसे देखा गया है, ऑब्जर्व देखा गया है, नोटिस किया गया है पेशेंट्स में, उन पेशेंट्स में जो अंततः इस बीमारी को लेकर आगे बढ़ा है और मर गया है, एंड डाइड। द रिसर्चर्स ऑब्जर्व, रिसर्चर्स ने ये ऑब्जर्व किया है, इसको नोटिस किया है, यह बताया है कि मॉडरेट इंक्रीज इन वाइट ब्लड सेल काउंट, मतलब एक माइल्ड इंक्रीज कहिए, मतलब कि छोटा सा या कुछ हद तक जो अगर बढ़ोतरी होती है वाइट ब्लड सेल काउंट में, और सिग्निफिकेंटली ग्रेटर रिडक्शन इन द मार्कर फॉर इन्फ्लेमेशन, ठीक है ना, और अच्छा खासा सिग्निफिकेंटली ग्रेटर रिडक्शन होता है, मतलब कि कमी होती है किसमें, इन द मार्कर फॉर इन्फ्लेमेशन, जो इन्फ्लेमेशन का जो मार्कर है उसमें अगर कमी होती है, ठीक है। तो ये जो इफ़ेक्ट्स है वो सीन आफ्टर 5th डे ऑफ ट्रीटमेंट, ये देखा कब गया, 5 दिन का जो उपचार करने के बाद ये इफ़ेक्ट्स देखा गया, इसका असर देखा गया, और यह चलता रहा कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट, उपचार के अंत तक चलता रहा, ठीक है। क्लिनिकल बेनिफिट्स, अब क्लिनिकल बेनिफिट्स क्या हो सकता है इसका, यानी कि जो नैदानिक जो लाभ हो सकता है उसका देख लीजिए ये इस ड्रग्स का। दीज इंक्रीजिंग रिजल्ट्स, ये जो प्रोत्साहित करने वाले जो रिजल्ट्स है, ठीक है, ये सजेस्ट करता है क्लिनिकल बेनिफिट्स को, ये क्लिनिकल बेनिफिट्स यानी नैदानिक जो लाभ है उसको सजेस्ट करता है, उसको बताता है, उसका संकेत देता है। क्लिनिकल बेनिफिट्स किस चीज़ का, ऑफ एडिंग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इनटू द करेंट स्टैंडर्ड मैनेजमेंट, यानी कि जो करेंट जो अभी मौजूदा जो स्टैंडर्ड मैनेजमेंट है, जो स्टैंडर्ड जो ट्रीटमेंट जो चल रहा है, ठीक है ना, उसमें शामिल करने का हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को, ठीक है, उसका जो क्लिनिकल बेनिफिट्स है, ठीक है, उसको सजेस्ट करता है। और ये मैनेजमेंट क्या है, टू लिमिट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, यानी कि आपके अंदर जो वायरस आ जाने के कारण जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो हो रहा है, आपने देखा होगा कभी कभी बुखार जो होता है आपको, तो आपका शरीर जलने लगता है, वो क्या होता है, शरीर का ही एक सिस्टम है जिसमें इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देता है, और वो बुखार में जो होता है वो क्या करता है कि जो वायरस आ गया है, जो भी आपके अंदर जो बाहर से आया है, एक्सटर्नल जो है, उससे लड़ने का आपको वो प्रोसेस होता है वो चीज़। तो अगर उसमें यानी कि ये जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को जो है अगर करेंट स्टैंडर्ड मैनेजमेंट में शामिल कर लेते हैं तो उसका क्लिनिकल बेनिफिट्स क्या है, तो उसको बताता है ये। और ये मैनेजमेंट क्या है, मतलब ये जो ट्रीटमेंट जिसमें कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को लिमिट करते हैं, सीमित कर देते हैं आप, मतलब उसको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, विच इज़ द की, ठीक है, किसके लिए, टू प्रिवेंट सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन, यानी कि सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन को, कंप्लीट इन्फ्लेमेशन को जो है वो रोकने के लिए, एंड सब्सिक्वेंट, और बाद में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर एंड डेथ को रोकने के लिए, ठीक है ना। यानी कि सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन होगा तो क्या, इन्फ्लेमेशन होगा तो क्या होगा, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने का मतलब है कि डेथ होगा। तो यानी कि जो कि ये जो मतलब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है उसको रोकने का जो ये करेंट स्टैंडर्ड मैनेजमेंट है, जिसमें जो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को शामिल किया गया है, उसके क्लिनिकल बेनिफिट्स को बताता है ये इंक्रीजिंग रिजल्ट्स जो सामने आया है, ठीक है। और यह जो है बहुत महत्वपूर्ण है किस चीज़ के लिए, सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन एंड सब्सिक्वेंट, यानी कि बाद का मल्टीपल ऑर्गन फेलियर एंड डेथ को रोकने के लिए, दे राइट वो बताते हैं या वो लिखते हैं। द शॉर्टर टाइम टू
एलिविएट द सिम्टम्स माइट बी यूजफुल। ये जो शॉर्टर टाइम है, बहुत ही कम समय जो आपके सामने है एलिविएट करने के, कम करने का सिम्टम्स को, ये काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। माइट बी यूज़फुल, मददगार मतलब कि यूज़फुल हो सकता है किसके लिए? फॉर प्रिवेंटिंग डिजीज़ प्रोग्रेशन, यानी कि डिजीज़ को आगे बढ़ने से रोकने के लिए यूज़फुल हो सकता है, बड़ा कारगर हो सकता है। तो दोस्तों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर देना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपको।